श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल जो हड्डियां पुलिस को जांच के दौरान मिली थी, उनका डीएनए सैंपल श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से हड्डियों को बरामद किया था। सैंपल को सीएफएसएल भेजा गया था। इन हड्डियों के बारे में आरोपी आफ्ताब ने ही पुलिस को बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अहम रोल अदा कर सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को सीएफएसएल लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अफशा खान हमारे साथ जुड़ गई है। अफशा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट्स का इंतजार यहां पर किया जा रहा था, अब रिपोर्ट्स भी सामने आ गई है और जंगल में जो हड्डियां बरामद हुई थी वो श्रद्धा की है, इस बात की पुष्टि हो गई है। क्या कुछ और सामने निकल कर आ रहा है? साहिल, देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस की लगातार कड़ी दर कड़ी जो है खुलती चली जा रही है, इसको लेकर आज स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस से डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता का जो है दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर, माफ कीजिए, हेलो जी अफशा बताइए। सुन पा रहे हैं साहिल? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागरप्रीत हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उस आयोजन के दौरान जो है तमाम बातों को सामने रखा गया कि जिस तरह से डीएनए रिपोर्ट जिसकी काफ़ी लंबे समय से दिल्ली पुलिस को तलाश थी और काफ़ी लंबे समय से दिल्ली पुलिस इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चूंकि मैं आपको बता दूं, श्रद्धा मर्डर केस के अंदर कहीं ना कहीं जाकर जो है ये अभी तक भी नहीं साबित हो पा रहा था। तमाम बातें हो पा रही थी, सारी चीज़ मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं जाके सबूतों का अभाव था। एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आता है कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो मैच हो जाती है। विकास वालकर के साथ श्रद्धा के पिता विकास के साथ में श्रद्धा की हड्डियों का जो मिलान है वो पूरा हो जाता है। आपको बता दें, रोहिणी एफएसएल जो इसमें जो है इस रिपोर्ट को पूरा किया जाता है, इसकी मैच की जाती है। तो ये तमाम जो है ये रिपोर्ट आ चुकी है, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और साथ में पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस अब आश्वस्त है कि पूरी तरह से आने वाली तारीख में जो है ये इस तरह के चार्जशीट को दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एलिजिबल हो गई है, पहली बात। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस यहाँ भी आश्वस्त हो जाती है कि काफ़ी चीज़ों में, चूंकि आपको बता दूं, आफ्ताब ने लंबे समय से दिल्ली पुलिस को जिस तरह से बरगलाया है, कभी दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, कभी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर ये एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिल गई है, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। जिसके लिए आपको बता दें, डीएनए रिपोर्ट के साथ साथ में जो रिपोर्ट के साथ कुछ हड्डियों का मिलान किया जा चुका है और साथ में, हालांकि कह दूं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आने वाले समय में कोर्ट में इन तमाम चीज़ों से दिल्ली पुलिस को काफ़ी सहायता मिलने वाली है। और दूसरी बड़ी बात कि इसके लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है, जिसको लेकर श्रद्धा मर्डर केस के लिए अब जल्द से जल्द ही, मैं आपको बता दूं, तमाम सबूत जो हैं वो सामने रखे जा सकते हैं। साहिल, अफशा, जिस तरीके से ये अहम जो रिपोर्ट है वो निकलकर अब सामने आ गई है और कहीं ना कहीं ये खुलासा हो गया है कि जो हड्डियां बरामद हुई थी वो श्रद्धा की ही थी, यानी कि अब कहा जा सकता है कि जो सजा दिलाने का रास्ता है वो काफी हद तक अब साफ हो गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये हड्डियां थी, हड्डियों के साथ में मिलान होना एक बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि आपको बता दें श्रद्धा का जबड़ा भी कहीं ना कहीं जाकर जो है मिल ही गया था। मैदानगढ़ी के उस तालाब से वो श्रद्धा का जबड़ा बरामद कर लिया गया था। फ़ोन हालांकि अभी तक भी नदारत है, जिसको कभी ट्रेन से फेंकने की बात सामने आती है तो कभी फ़ोन की इस प्रकार से आती है कि 18 मई और 19 मई की यदि बात की जाए तो फ़ोन की एक बड़ी बात भी सामने आती है कि श्रद्धा के फ़ोन की लोकेशन जो ट्रेस की जाती है वो छतरपुर पहाड़ी पर ही ट्रेस की जाती है। तो ये एक बड़ी बात है दिल्ली पुलिस के लिए, कहीं ना कहीं जाकर इस बड़े बहुचर्चित इस केस के खुलासे को लेकर की जा सकती है कि इस तमाम खुलासे को अब बहुत जल्द जो है तमाम कड़ियाँ ये सुलझने वाली हैं, क्योंकि 2 रिपोर्ट इसके अंदर आ गई है। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, डीएनए का मिलान आ चुका है और डीएनए के मिलान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर चूंकि आपको बता दूं दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये तमाम जो है
लगभग ये सारी समस्या का हल किया जा चुका है। विकास वालकर की जो डीएनए रिपोर्ट है वो श्रद्धा के डीएनए के साथ में मैच की जा चुकी है। और दूसरी बात, पॉलीग्राफी टेस्ट के मुताबिक जिस प्रकार की सारी चीज़ें 18 से 25 सवाल जो किए गए, तो 18 से 25 सवालों की भी लगभग पुष्टि दिल्ली पुलिस के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल, अफशा, जिस तरीके से लगातार आप नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, और इससे पहले जनतंत्र टीवी की टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की थी पूरे मामले की, कई कड़ियां निकलकर सामने आई थी। एक के बाद अगर एक कड़ियों को जोड़ा जाए तो कई खुलासे भी यहां पर हुए थे। उसके बाद अब जिस तरीके से कई सारे सबूत यहां पर जो आरोपी है आफ्ताब, उसके खिलाफ यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो डीएनए रिपोर्ट भी यहां पर सामने आ चुकी है। कई सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब उन तमाम चीजों पर इशारा कर रही हैं जो ये साबित करती हैं कि श्रद्धा का मर्डर यहां पर हुआ है, उसके टुकड़े किए गए, अलग अलग जगहों पर उन टुकड़ों को छुपाया गया। अब पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आगे किस तरीके से कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा, और श्रद्धा के परिजनों की अगर हम बात करें तो लगातार मांग कर रहे थे आफ्ताब की फांसी की, उनका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, तो खुद जनतंत्र टीवी की टीम ने स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागरप्रीत हुड्डा के साथ में बात की है। ऑफ कैमरा ये हमारी बात होती है, जिसके मुताबिक जो बात की जाती है उसके बाद तमाम चीज़ों के अंदर जो है एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की आगे की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें आपको बताएं कि तमाम हड्डियों का मिलान तो किया जा चुका है, डीएनए के द्वारा मिलान किया जा चुका है, जिसकी पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बकाया हैं, जिसको लेकर एम्स के डॉक्टर जो हैं इसका पोस्टमार्टम, आपको बताएं पोस्टमार्टम की भी एक प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंदर केमिकल जो हड्डियों से रिलीज किया जाता है उसका तमाम तरह से जो है पूरी पुष्टि की जाएगी। एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं इन चीज़ों की पुष्टि करेंगे कि श्रद्धा के साथ किस प्रकार से मारपीट की गई थी, हड्डियों के द्वारा इन तमाम चीज़ों को सामने लाया जाएगा। इस प्रकार से डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा का कहना है, और आधिकारिक पुष्टि करते हुए ये नजर आए, और साथ में बताते नजर आए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की गई है उसके द्वारा एम्स के डॉक्टर जल्द ही श्रद्धा की उन हड्डियों का, जो हड्डियां उसको ये गुरुग्राम के जंगलों से और छतरपुर पहाड़ी के जंगलों से जो हड्डियां मिलती हैं, उन हड्डियों का जल्द ही पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। पोस्टमार्टम हालांकि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीता, तो पोस्टमार्टम के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमने बात की ऑफ कैमरा, हमने बात की तो पता चला कि पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया इस प्रकार से भी आती है, जिसको लेकर हड्डियों से केमिकल रिलीज होता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि इस व्यक्ति की हत्या किस प्रकार से की गई, कितना समय लगा, और कितने समय के अंदर जो इस अब इतने समय तक जो है कितना लंबा समय इस हत्या को बीत चुका है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर जो है अब देखने वाली बात यह है कि एम्स के डॉक्टर्स जब इसके ऊपर पूरी जो है पोस्टमार्टम करते हैं, इन हड्डियों का पोस्टमार्टम होगा, और इन तमाम बातों के अंदर किस तरह से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, उसके बाद बाकी कड़ी जो है आगे जुड़ेगी। हालांकि आपको बता दो, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन डीएनए रिपोर्ट का, फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो है पूरी तरह से मिलान हो जाना, श्रद्धा के फादर के साथ इसका मिलान हो जाना, डीएनए रिपोर्ट का मिलान हो जाना, और साथ में जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान किए गए 18 से 20 सवालों 25 सवालों का पूरी तरह से मिलान हो जाना कहीं ना कहीं जाकर दिल्ली पुलिस को इस श्रद्धा मर्डर केस को सॉल्व करता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा अफसा आपने, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कई बार यह भी हवाला दिया गया कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सबूत यहां पर इकट्ठा करे और इस मामले को सुलझाए। कोर्ट की तरफ से भी पुलिस को ये कहा गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार अग्रसर थी और लगातार देखने को मिल रहा था कि अलग अलग जगहों पर जांच टीमें भी भेजी गई, लगातार पुलिस सबूतों को जुटाने की कोशिशों में जुटी हुई थी, और उसी कड़ी में एक के बाद एक जो खुलासे होते गए, कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। अगर वहीं बात की जाए जाँच टीमों की और पुलिस की जाँच की, तो अगर डीएनए रिपोर्ट के इतर अगर बात की जाए तो जांच पड़ताल में और क्या कुछ निकलकर अफशा सामने आया है, साथ ही साथ तो जो टीमें गठित की गई थी उनकी तरफ से किस तरीके की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है? देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने एक लगातार श्रद्धा मर्डर केस, जब 18 मई को एक सनसनीखेज ये जो श्रद्धा मर्डर केस होता है और उसके 6 महीने बाद जब इसका खुलासा होता है, आपको बताएं जिस प्रकार से जब श्रद्धा के फादर के द्वारा जो है महरौली थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है और आनन फानन में तमाम देश के अंदर ये केस एक बहुचर्चित केस बन जाता है, क्योंकि बड़ी बात है कि एक लड़की को, एक जीती जागती लड़की को 35 टुकड़ों में तब्दील कर देना और उसके बाद जो है उस केस को इस तरह से इस मास्टरमाइंड तरीके से छुपाना, तो आफ्ताब अमीन पूनावाला के एक बेहद दरिंदे और जो है काफ़ी शातिर दिमाग होने का सामने से नज़र आ जाता है। और आपको बता दें इसके बाद काफ़ी टीमों का दिल्ली पुलिस के द्वारा
गठन किया गया। दक्षिणी दिल्ली की तमाम पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर लग गई और उसके बाद खुद दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के द्वारा भी कहा गया कि किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई हड्डियां कहीं से मिलती हैं, समस्त क्षेत्रों में हड्डियां मिलती हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ मिलती है तो तुरंत दिल्ली पुलिस के नज़दीकी पुलिस थाना के अंदर इस संबंधित अधिकारी को बताया जाए। इस प्रकार की दिल्ली पुलिस के द्वारा काफ़ी लंबी बातें रहीं और 5 राज्यों के अंदर इन टीमों को भेजा गया। उसके बाद एक लंबी जो है इस प्रक्रिया के दौरान लंबे समय पर जो है दिल्ली पुलिस अपनी अपनी कार्रवाई के अंदर लगातार लगी रही, जिसके अंदर अर्धसैनिक बल भी लगातार अपनी कार्रवाई के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते भी नजर आया। साहिल, आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस के दौरान दिल्ली पुलिस ने कम से कम 12 से 15 बार जो है आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ्लैट का चक्कर काटे, जिसके अंदर इनको जो है किचन के अंदर टाइल्स के अंदर जो टाइल्स के पास खून के जो निशान थे इसकी फोरेंसिक सामने आई और फोरेंसिक जांच के अंदर जो है वो ब्लड के निशान यानी कि ब्लड सैंपल भी श्रद्धा के ब्लड के साथ में डीएनए के साथ में मैच खाते हुए नजर आ गए। तो बड़ी कामयाबी मैं आपको बता दूं ये दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है और इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीमों के गठन के बाद यहाँ तक सबूत यहाँ तक दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं, जिसको लेकर आज खुद स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा काफी आश्वस्त होते नजर आए कि दिल्ली पुलिस को अब जल्दी ही इस मामले को सुलझाया, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले को लगभग सुलझा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें चूंकि आफ्ताब अमीन पूनावाला एक शातिर जिस तरह से शातिराना तरीके से एक लड़की को 35 टुकड़ों में तब्दील किया और साथ में उस लड़की को 35 टुकड़ों में तब्दील करने के साथ एक बहुत ही शातिर तरीके से इन हड्डियों को जिस तरह से उसके टुकड़े किए जाते हैं, जीती जाती लड़की के टुकड़े किए और उसकी हड्डियों को समय समय पर जो अलग अलग जंगलों में फेंका गया, तो ये एक बहुत बेहद जिसको कहते हैं दरिंदगी की हद पार कर देने वाले मामला जो है देश को जिसने झकझोर कर रख दिया था, इस तरह का ये मामला रहा जिसमें दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी अब हासिल हो रही है। चूंकि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठने लग गए थे और खुद विकास वालकर जो कि श्रद्धा के पिताजी हैं, इन्होंने भी दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे कि दिल्ली पुलिस मामले को लेकर बेहद संजीदा नहीं है। जिस प्रकार से केस है उस प्रकार से दिल्ली पुलिस को संजीदा रहना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से टीमों का गठन किया, 5 राज्यों में जो है रवाना भी किया, पर इसके बाद भी दिल्ली पुलिस को इस तरह के कोई जवाब नहीं मिल पा रहे थे जो कि जिन चीज़ों के सबूत उनको बहुत बेसब्री से जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो तमाम कार्रवाई की गई और आज जो है एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जो है और डीएनए रिपोर्ट के बाद और साथ में पॉलीग्राफी सवालों के बिल्कुल अब ये मामला कहीं ना कहीं खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए अफशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।